अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी हमें इंडिया से इंसारी भाई ने भेजी है। वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान की खुदाई का काम करता था, लेकिन यहाँ इतनी कमाई नहीं थी और हर कोई जानता है और चाहता है अच्छी आमदनी हो ताकि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। और यही काम करते हुए मुझे सऊदी अरब जाने का चांस मिला। इसकी सैलरी भी अच्छी थी, तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए मैं सऊदी अरब चला गया। अब सऊदी अरब में जहाँ मैं पहुँचा वहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। सऊदी अरब के रूम में जो मेरे साथ एक लड़का रहा करता था, उसका नाम समीर था। वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था, अजीब सी हरकतें थी। ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसके साथ रहना पड़ गया, लेकिन वो मेरा रूम पार्टनर था। पेशे से वो जमादार था, उसका रंग बहुत ज्यादा काला था, लेकिन उसकी हरकतें आम आदमी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। उस शख्स से मैं दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो एक अजीब किस्म का इंसान था। उस शख्स के काम की टाइमिंग भी रात के वक्त की थी, कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से लॉकडाउन लग गया। हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन ये शख्स बहुत ज़्यादा खुश था। ये कहता था ये तो खुशी की बात है कि चुप करके अपने घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका काम था पढ़ने का, जो ये पढ़ा करता था, इसके लिए इसे टाइम मिल चुका था। अंसारी साहब कहते हैं मेरी तो जॉब ऐसी थी कि चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, मुझे बाहर जाना ही पड़ता था, बल्कि हमारा काम तो डबल हो चुका था। आए दिन लोगों की हलाकतें बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह कोरोना वायरस थी और मेरी जॉब पर भी सख्त पाबंदी लग चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ, समीर ने मुझसे कहा कि भाई आप मेरा एक काम करोगे? तो मैंने उसे कहा कि ऐसा कौन सा काम है? तो उसने कहा ये एक ऐसा काम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, हमारी ज़िंदगी और फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा कौन सा काम है? तो समीर ने मुझे बताया मैं काला इल्म जानता हूँ और अब मेरे चिल्ले के आखिरी दिन चल रहे हैं। आप मुझे अपने साथ किसी तरह कब्रिस्तान ले चलो, मुझे वहाँ पर चिल्ला काटना है। और उसने कहा चिल्ला मुकम्मल हो जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हो जाऊंगा और अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा आपको दूंगा, क्योंकि चिल्ला मुकम्मल होते ही मेरे साथ कुछ जिन्नात आ जाएंगे जो मेरे काबू में होंगे और इसके बाद मैं उनके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैं आपको इतनी दौलत दूंगा कि आप अपने घर वापस चले जाना इंडिया। इसके बाद आपको ये मेहनत मुशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंसारी भाई कहते हैं कि लालच बहुत ही बुरी बला है। मेरे दिल में भी लालच आ गया था ये सुन के। मैंने भी उस शख्स को हाँ कर दी। फिर मैं इसको अपने साथ रोज़ कब्रिस्तान ले जाया करता था। न जाने ये शख्स कब्र के अंदर जाकर पता नहीं क्या करता था। मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफ महसूस होता था। एक दिन मैंने उसको मना किया, मैंने उसको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। मैंने कहा कि यार ये सऊदी अरब है, अगर पकड़े गए तो बहुत बुरी सज़ा होगी और ये बहुत गलत काम है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लग गया था। उस शख्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। उसने कहा कि तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं पहले ही उस शख्स से बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन उसकी धमकी के बाद मैं उससे और ज्यादा खौफजदा हो गया था। 13वीं की आखिरी रात थी और वो कब्र में चला गया था। और जब मैंने वहां जाकर देखा कब्र के अंदर, तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसका चिल्ला भी खत्म हो चुका था, लेकिन वो कब्र में मर चुका था। और जब मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए। डॉक्टर बहुत परेशान हुए क्योंकि अंदर से जो इसका दिल था वो कट चुका था। उसके जिस्म पर कोई भी कट का निशान नहीं था, लेकिन अंदर से जो इसका दिल था वो पूरी तरह कट चुका था। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक खबर थी। डॉक्टर मुझे पूरी रिपोर्ट दे चुके थे और ये उसके चिल्ले की आखिरी रात थी और उसका ये हशर हुआ पड़ा था। अंसारी भाई कहते हैं मैं बहुत जल्द इंडिया वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी उस कमरे में रहता हूँ। ये 6 महीने पुरानी बात है। आज भी उस कमरे में मुझे उस शख्स की आवाजें आती हैं जो मुझे पुकार रहा होता है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।